प्रधानमंत्री मोदी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान के बाद पाकिस्तानी सदमे से उबर नहीं पाए थे कि अमित शाह ने आतंक के आकाओं को वो संदेश भेजा जिसे सुनकर इस्लामाबाद में भी खलबली जरूर मची होगी। गृह मंत्री ने खुले मंच से ऐलान किया कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा और भारत की इंच इंच जमीन से आतंक का खात्मा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। शाह का ये संदेश पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं और कश्मीर घाटी में बैठे लोकल मददगारों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि 24 घंटे बीत गए तो वो बच गए। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। मैसेज क्लियर है, जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसे मिट्टी में मिलाकर ही संकल्प पूरा होगा। अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। इस बयान से इतना साफ तो हो गया कि केंद्र सरकार आतंक पर पलटवार के प्लान से अभी पीछे नहीं हटी, बल्कि मुकम्मल तैयारियों के साथ पलटवार का प्लान है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार बड़ा खुलासा यह है कि आतंकवादी सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य पर्यटक स्थलों पर भी मौत का तांडव मचाने वाले थे। लेकिन सेना की पुख्ता सुरक्षा की वजह से ये उन स्थानों पर आतंकवादियों का प्लान फेल हो गया। दावा किया जा रहा है कि पहलगाम में लोकल सपोर्ट की वजह से आतंकवादी पर्यटकों के बीच पहुंच गए और फिर खौफनाक मंजर की जो तस्वीर घाटी से मिली उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहलगाम हमले के 10 दिन बाद 10 बड़े खुलासे ने देश को परेशान कर दिया है। आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। घाटी की भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहलगाम पैटर्न पर तबाही मचाने वाले थे। धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोली बरसाने वाले थे, जिसका खुलासा OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में हुआ है। सवाल पूछा गया, कहां कहां हमला होना था? जवाब आया, बैसरन घाटी, आरू घाटी और बेताब घाटी। दूसरा सवाल, आतंकी पहलगाम कब पहुंचे? जवाब दिया गया, 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे। जांच अधिकारी ने पूछा, क्या आतंकियों ने पहले रेकी की? जवाब में कहा, हाँ, हमले से 2 दिन पहले रेकी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के सवाल जवाब में ओवरग्राउंड वर्कर्स ने बड़ा खुलासा किया, यानी कि पहलगाम को दहलाने वाले आतंकी घाटी में सीरियल अटैक करने की मंशा से आए थे, लेकिन बाकी जगहों पर सुरक्षा कारणों से प्लान फेल हो गया। अब जम्मू कश्मीर में छुपे तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केवल ये पहलगाम हमला ही नहीं अब रहा, जितने भी यहाँ हमले हुए हैं उन केस के पर कोई खुलासा मिले, कोई लीड मिले, क्योंकि हो सकता है कि कुछ OGW जो है वो जो है पुराने हमलों में भी शामिल रहे हो और उन को भी जो है कहीं न कहीं पूछा जा रहा है उसके बारे में, और जो पुराने हमलों में शामिल रहे हो तो वो इस हमले में भी उसका कोई लिंक तो नहीं। इस खुलासे के बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स जो भारत में रहकर आतंकियों की मदद करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहलगाम खुलासे के बाद चुन चुन कर देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आतंकवादियों के हर रूट को, हर रास्ते को ब्लॉक करने के लिए अब NIA की टीम जम्मू कश्मीर में है। पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकवादियों को मदद पहुंचाने की आशंका के बीच स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ भी चल रही है। क्योंकि पहलगाम हमले में जिस रूट से आतंकी बैसरन घाटी पहुंचे, धर्म पूछकर सैलानियों को मौत के घाट उतारा, उस रूट का लोकल कनेक्शन हैरान करने वाला है। NIA को पता चला है कि आतंकियों को बैसरन घाटी में स्थानीय नागरिकों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से दहशतगर्दों ने मौत का तांडव मचाया।
आतंकी हमले की जांच को खुद एनआईए के डीजी सुदनंद दाते लीड कर रहे हैं। पूरी टीम के साथ पहलगाम में डेरा डाल चुके हैं और आतंकियों को मदद पहुंचाने वालों का कनेक्शन खंगाल रहे हैं। अब तक जांच में जिपलाइन ऑपरेटर से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। हमले के वक्त मौजूद स्थानियों से पूछताछ हो रही है। आतंकियों को लोकल सपोर्ट का दावा पुख्ता हो चुका है। हमले से पहले रेकी करने का खुलासा भी हुआ है। एनआईए की रडार पर खासकर वो लोग हैं जो हमले के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। ये सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 15 से ज्यादा गाड़ियों में एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है जांच के लिए। जो ओजीडब्ल्यू वर्कर हैं जो हिरासत में लिए गए उनको भी स्पॉट पे ले जाकर पूछताछ की जाएगी। इन जंगलों में सर्चिंग चल रही है। पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले का मददगार एक्सपोज हो चुका है। एनआईए की टीम देश के गद्दारों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा रही है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस वारदात को अंजाम देना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। जांच दल ने घटनास्थल की 3D मैपिंग भी की और इससे आतंकवादियों के भागने के रूट को समझने की कोशिश की जा रही है। 3D मैपिंग के जरिए हमले वाले स्थान पर तकनीक का प्रयोग किया गया है। लेजर स्कैनर, ड्रोन फुटेज से हमले की जांच की गई है। गोलियों के निशान से हथियारों की पहचान की जा रही है कि आखिर आतंकवादियों ने हमले में कौन-कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया है। साथ ही गोलीबारी की दिशा और एंगल को समझने की कोशिश भी की गई है। 360 डिग्री एंगल से यानी 360 डिग्री एंगल से हमले की जांच की गई और सैंपल के साथ सबूतों को संरक्षित किया गया।